अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटे, हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को कवर किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो किस पे लगता है बेटा। कॉस्ट पे लगता था, और उसमें हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती थी। परसेंटेज ना दिया हुआ हो तो हम फार्मूला यूज़ करते थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एसिड की फेयर वैल्यू यानी कि नेट बुक वैल्यू पे लगता है। कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करो एंड देन परसेंटेज रेट को अप्लाई कर दो। फिर हमने कंपैरिजन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड डिस्कस करा था। और लास्ट में बेटा हमने जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस की थी कि अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, कॉन्ट्रा एसेट है, बढ़ता है तो क्रेडिट, इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे, और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। यहाँ तक बेटा हमने डिस्कस करा था और लास्ट क्लास को वाइंड अप करा था। आज वाली क्लास के अंदर बेटा हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, जो कि बेसिकली बेटा कॉन्सेप्ट है डिस्पोजल की एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। अच्छा बेटा, बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, आप लोग को पता होना चाहिए कि बेटा डिस्पोजल का मतलब क्या है। हमने पहले भी डिस्कस किया था। बेटा डिस्पोजल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेचना। अब देखो बेटा, जब बिजनेस कोई अपना नॉन करंट एसेट बेचता है ना, तो उसको बेचने में या तो बिजनेस का लॉस होता है, या तो फायदा होता है, या तो नुकसान होता है बेसिकली, या गेन होता है या लॉस होता है। तो उस गेन और उस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ना बेसिकली बेटा अकाउंट्स में एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज़ अकाउंट ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस टू कैलकुलेट द गेन ऑन डिस्पोजल, यानी अगर बेचा है तो उसमें फ़ायदा हुआ है, या लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा सर, कैसे? जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारा एक बिजनेस था, उसमें हमने एक मोटर व्हीकल लिया। मोटर व्हीकल हमने ख़रीदा था लेट्स अज्यूम 2020 में, और हमने ये ख़रीदा ₹1,00,000 का। हमने 5 साल चलाया, यानी कि 2025 ख़त्म हो गया लेट्स अज्यूम। तो 5 साल चलाने के बाद जो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन आई थी ना, बेसिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वही 40,000। कितने का लिया था भाई? ₹1,00,000 का लिया। 40,000 का बेटा उसको चला लिया। 40,000 इसकी क्या है बेटे? डेप्रिसिएशन। ₹1,00,000 का लिया था, 40,000 का चला लिया। तो 2025 में इस एसेट की फेयर वैल्यू, नेट बुक वैल्यू कितनी होगी बेटा? 60,000, राइट। ₹1,00,000 का लिया था, 40,000 का चला लिया, तो कितने का बिकना चाहिए था भाई? यानी कितनी उसकी नेट बुक वैल्यू है? 60,000। अब अगर ये 60 वाला एसेट मैंने 62 का बेच दिया, या 61 का, अबव देन 60 बेच दिया, तो बेटा मेरा गेन ऑन डिस्पोजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेन ऑन डिस्पोजल। और अगर बेटा ये 60 वाला एसेट लेट्स अज्यूम मैंने बिलो 60 बेच दिया, यानी 58 का बेच दिया, या 57 का बेच दिया, या 59 का बेच दिया, तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा? लॉस ऑन डिस्पोजल। तो बेसिकली इस गेन और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स में एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज़ अ अकाउंट ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, जो हमें ये कैलकुलेट करके देता है कि जो बिजनेस ने नॉन करंट एसेट अपना बेचा है, मशीनरी या व्हीकल, उसको बेचने में गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमने क्या डिस्कस किया? ₹1,00,000 का लिया था, 40,000 का उसको चला लिया, यानी 40,000 उसकी टोटल डेप्रिसिएशन थी। तो बिकना कितने का चाहिए था? 60 का। 60 वॉज इट्स नेट बुक वैल्यू। अब अगर तुमने ये 60 वाला एसेट अबव देन 60 बेचा तो गेन, बिलो देन 60 बेचा तो लॉस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम बनाते हैं क्या? डिस्पोजल अकाउंट। बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? ये सीख लिया तो आधा डेप्रिसिएशन क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, डिस्पोजल अकाउंट बनाने से पहले आज वाली क्लास के अंदर हमें डिस्पोजल एंट्रीज को सीखना है, ठीक है? यानी जब मैं किसी भी नॉन करंट एसेट को बेचूंगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा। अब देखो बेटा, बचपन में हम क्या करते थे? बचपन में क्या, जब हम थोड़े से छोटे थे, तो हम क्या करते थे कि जब हम किसी भी नॉन करंट एसेट को बेचते थे ना, तो हम ये एंट्री बनाते थे कि एसेट जा रहा है, जैसे कि लेट्स अज्यूम व्हीकल बेचा, तो व्हीकल मेरी लाइफ से जा रहा है तो व्हीकल क्रेडिट, और बैंक और कैश में जो पैसा आया वो डेबिट। यही एंट्री बनाते थे। बेच के जो पैसा आया वो डेबिट, और जो एसेट चला गया उसको क्रेडिट। लेकिन बेटा अब हम थोड़े से बड़े हो गए। अब जब भी हम किसी भी नॉन करंट एसेट को बेचेंगे तो हम ये एंट्री नहीं बनाएंगे।
हम टोटल 8 एंट्रीज बनाएंगे। कितनी एंट्रीज बनाएंगे बेटा? 8। वो 8 एंट्रीज आज की क्लास में हमने सीखनी है। पहली एंट्री क्या है कि देखो बेटा, जब भी मैं किसी भी एसेट को बेचूंगा ना, तो वो एसेट मेरी लाइफ से जा रहा है बेटा। ऐसा ही है बेटा। जब वो एसेट मेरी लाइफ से जा रहा है तो उस एसेट के अकाउंट को बेटा मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, लेट्स अज्यूम मोटर व्हीकल है, तो मैंने मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया। लाख रुपए का लिया था और 40,000 का लेट्स अज्यूम बेचा। तो आप ये नहीं लिखोगे कि मेरी लाइफ से 40,000 वाला एसेट लिया, आप लिखोगे मेरी लाइफ से लाख रुपए वाला एसेट लिया। आपने हमेशा उसकी ओरिजिनल वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। ठीक है? जैसे लेट्स अज्यूम एक एसेट था, आपने लाख रुपए का लिया, कुछ साल चलाने के बाद 40,000 का बेचा। तो ये नहीं कहोगे कि 40,000 वाला एसेट गया, आप कहोगे मेरी लाइफ से लाख वाला एसेट चला गया, क्योंकि आपको तो लाख का पड़ा था ना भाई। ठीक है? तो आपने टोटल 8 एंट्रीज बनानी है, और वो 8 एंट्रीज क्या है? खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया, पैसे आ गए। पहली एंट्री में डिस्कस करना हूँ विच इज खरीदा था। बेटा खरीदा था ना, अब इस एसेट को बेच रहा हूँ। जब बेटा मैं इस एसेट को बेच रहा हूँ तो ये एसेट मेरी लाइफ से जा रहा है, इसीलिए मैंने इस एसेट को बेटा क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट पे कुछ नहीं आ रहा। जब बेटा डेबिट पे कुछ भी नहीं आ रहा तो डेबिट पे हम लिख देंगे डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिख देंगे बेटा? डिस्पोजल अकाउंट। देखो, क्योंकि डबल एंट्री को तो हमें कंप्लीट करना है ना। अगर एक चीज क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज का डेबिट होना जरूरी है। तो एसेट जिसको मैंने बेचा वो मेरी लाइफ से चला गया, इसीलिए मैंने एसेट के अकाउंट को बेटा क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। डेबिट पे जब कुछ भी नहीं आ रहा था तो बेटा मैंने वहां पे क्या रिकॉर्ड कर लिया? डिस्पोजल अकाउंट। अब आओ दूसरी एंट्री समझो। दूसरी एंट्री है इस्तेमाल कर लिया। बेटा इस्तेमाल कर लिया ना, अब इसको बेच रहा हूँ। जब बेटा इसको बेच दूंगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी मेरी लाइफ से चली जाएगी। एक एसेट था, वो खड़ा हुआ था मेरे पास, जब मैंने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया तो उसके खर्चे भी मेरी लाइफ से चले जाएंगे ना भाई। तो जब किसी एसेट को बेच दूंगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी मेरी लाइफ से चली जाएगी। जब उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली जाएगी तो मेरे प्रोविजंस कम हो जाएंगे, तो ऐसी बात है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम होगा, मेरे कॉन्ट्रा एसेट्स कम हो जाएंगे। और कॉन्ट्रा एसेट्स कम होते हैं तो हम हमेशा बेटा उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जो एसेट बेटा मैंने बेचा है ना, उसकी डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई, मेरे कॉन्ट्रा एसेट्स कम हो गए, इसलिए मैंने उनको क्या कर दिया बेटा? डेबिट। अब अगेन बेटा क्रेडिट पे कुछ नहीं आ रहा। जब बेटा क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ रहा तो क्रेडिट पे आप क्या लिख दोगे? डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिख दोगे बेटा? डिस्पोजल अकाउंट। और ये डिस्पोजल अकाउंट क्या है मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम गेन और लॉस को कैलकुलेट कर सकें। आगे हम अभी टी अकाउंट्स बनाएंगे ना तो उसमें फर्दर मोड क्लियर होगा आप लोगों को। तो पहली एंट्री क्या थी? खरीदा था। अब एसेट को बेच रहा हूँ, एसेट मेरी लाइफ से जा रहा है, तो एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू। डेबिट पे कुछ नहीं आ रहा तो क्या लिख दिया? डिस्पोजल। दूसरी एंट्री क्या थी? इस्तेमाल कर लिया। जब इस्तेमाल कर लिया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी मेरी लाइफ से चली गई, मेरे प्रोविजन मेरे कॉन्ट्रा एसेट्स कम हो गए, इसीलिए जो एसेट मैंने बेचा था उसकी डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया मैंने? डेबिट। तो क्रेडिट किसको कर दूंगा बेटा? अगेन डिस्पोजल के अकाउंट को। थर्ड थिंग होती है बेटा पैसे आ गए। बेचूंगा तो जाहिर सी बात है पैसे भी आएंगे। जब बेटा पैसे आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? अपने कैश या बैंक को डेबिट कर दोगे। या तो कैश की सूरत में आएंगे या बैंक की सूरत में आएंगे। पैसा आए तो मैंने कैश और बैंक को डेबिट कर दिया। अगेन बेटा क्रेडिट पे कुछ नहीं आ रहा। जब क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ रहा तो बेटा आप क्या लिख दोगे? डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर बेटे? तो खरीदा था, ऐसे याद होगा, खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया और पैसे आ गए कॉन्सेप्चुअली। खरीदा था तो अब इस एसेट को बेच रहा हूँ तो एसेट क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट पे डिस्पोजल आ गया। इस्तेमाल कर लिया तो उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई, मेरे प्रोविजन मेरे कॉन्ट्रा एसेट्स कम हो गए, इसलिए मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या हो जाएगा? डिस्पोजल का अकाउंट। थर्ड थिंग क्या है बेटा? पैसे आ गए। जब बेटा पैसे आ गए तो मैंने कैश और बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगेन जब क्रेडिट पे कुछ नहीं आ रहा तो मैंने क्या लिख दिया? डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर?
लास्टली बेटा मैंने आप लोग से डिस्कस करा था कि अगर हम किसी भी एसेट को बेचते हैं तो उसको बेचने में या तो नुकसान होगा या फायदा होगा, बेसिकली या लॉस होगा या गेन होगा। ये तो 6 एंट्रीज हो गई ना, 2, 4 और 6। अब बेटा आप एंट्री बनाओगे गेन या लॉस की। लेट्स अज्यूम बेटा आपके बिजनेस को लॉस हो गया नॉन करंट एसेट को बेचने में। जब बेटा लॉस होगा तो लॉस को आप क्या ट्रीट करोगे? एक्सपेंस। और बेटा एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। और एक्सपेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। तो आपने इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया, जाहिर सी बात है एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। कर दिया मैंने डेबिट। अगेन जब क्रेडिट पे कुछ नहीं आ रहा तो मैंने क्या लिख दिया बेटा? डिस्पोजल अकाउंट। सिमिलरली बेटा अगर लेट्स अज्यूम गेन हो गया, बेटा गेन होगा तो आपका बिजनेस क्या ट्रीट करेगा उसको? इनकम। इनकम बेटा हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। और इनकम को भी आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इनकम स्टेटमेंट में। तो देखो मैंने इनकम स्टेटमेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अगेन जब डेबिट पे कुछ भी नहीं आ रहा तो बेटा मैंने क्या लिख दिया? डिस्पोजल अकाउंट। समझ में आया बेटा? तो इसमें इन दोनों में से कोई एक एंट्री एग्जामिनर आपसे बनवाएगा, ऑब्वियसली या गेन होगा या लॉस होगा, दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। तो ये होती है बेटा डिस्पोजल की एंट्रीज, कि जब भी आप किसी भी नॉन करंट एसेट को बेचोगे तो आपने ये एंट्रीज बनानी है। क्या क्या एंट्रीज है मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि फर्दर मोड हमारा पक्का हो जाए कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। एक डेटा बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम फॉर एन एग्जांपल, एक मोटर व्हीकल था, आपने उसको लिया बेटा 1 लाख का। ठीक है। आपने उसको बेटा 5 साल चलाया, और 5 साल बाद बेटा आपने जो है उसको बेच दिया। कितने का बेचा बेटा आपने? आपने उसको बेटा बेचा लेट्स अज्यूम $57,000 का। ठीक है। और उसने बता दिया कि आपका जो मेथड था वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, और रेट भी बता दिया 10% है। अब देखो बेटा आपने लिया कितने का था? 1 लाख का। और बेचा कितने का है? 57 का। तो आप बेटा ये नहीं कह सकते कि हमें लॉस हो गया 43,000 का। अगर ऐसा कोई कहेगा तो टोटली रॉन्ग। भाई आपने उसको चलाया भी तो है ना। तो आप पहले उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना, और फिर ये देखोगे कि कितने का बिकना चाहिए था और मैंने कितने का बेचा। समझे? कैसे? देखो ₹1,00,000 का लिया, 5 साल चलाया। हर साल एसेट की वैल्यू कितने परसेंट से गिरी है बेटा? 10% से। तो 1 लाख का 10% निकालूंगा तो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन आ गई 10,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहती है? सेम। तो बेटा 5 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 50,000, राइट? ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई बेटा। अब देखो लिया कितने का था? ₹1,00,000 का। चला कितने का लिया बेटा? 50,000 का। लाख का लिया, 50 का चला लिया। तो बिकना कितने का चाहिए था? 50 का ही। 100,000 में से 50,000 माइनस करूंगा तो 50,000 ही आएगा। यानी इस एसेट की नेट बुक वैल्यू बेटा कितनी थी? 50,000। और बेटा आपने कितने का बेचा? 57 का बेचा, राइट? बिकना 50 का चाहिए था, आपने बेचा 57 का। तो बेटा आपको क्या हो गया? गेन हो गया। क्या हो गया बेटा? गेन हो गया। आपका क्या हो गया बेटा? गेन। कितने से गेन हो गया बेटा? 7,000 से। 50 वाली चीज आपने 57 की बेच दी तो आपको गेन ऑन डिस्पोजल हो गया बेटा बाय $7,000। तो आप क्या करते हो? पहले देखते हो कि आपने उसको कितना चलाया है, तो कॉस्ट में से अपनी डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी नेट बुक वैल्यू निकालते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने का बिकना चाहिए था और हमने कितने का बेचा। और फिर उसके थ्रू आप गेन और लॉस को आइडेंटिफाई करते हो। समझे बेटा? अब अगर एग्जामिनर कहता है कि इस पूरे केस की जर्नल एंट्री बनाओ, डिस्पोजल की एंट्रीज बनाओ, तो क्या बनाओगे? खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया, पैसे आ गए। खरीदा था तो अब इस एसेट को बेच रहा हूँ, ये एसेट मेरी लाइफ से जा रहा है, तो एसेट के अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। जो एसेट मैंने बेचा है उसका नाम मोटर व्हीकल है,
तो मैंने मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया बाय 100,000। ऐसा ही है, ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा ना। बेचा भले ही 57 का है, लेकिन असल वैल्यू कितनी थी? लाख। हमें तो लाख का ही पड़ा था ना भाई। अब डेबिट पे जब कुछ नहीं आ रहा तो बेटा मैंने क्या लिख दिया? डिस्पोजल अकाउंट। दूसरी एंट्री बेटा क्या बनाएंगे? इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल कर लिया तो उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई। मेरे प्रोविजंस, मेरे कॉन्ट्रा एसेट्स बेटा क्या हो गए? कम हो गए। और कॉन्ट्रा एसेट्स कम होते हैं तो अपन इसको क्या करते हैं? डेबिट। तो जो एसेट बेटा मैंने बेचा है, इसकी डेप्रिसिएशन को बेटा मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और इसकी डेप्रिसिएशन बेटा कितनी थी? 50,000। तो 50,000 वाली डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई, मेरे प्रोविजन, मेरे कॉन्ट्रा एसेट कम हो गए, तो मैंने उनको डेबिट कर दिया। अब अगेन बेटा क्रेडिट पे जब कुछ नहीं आ रहा तो मैं क्या लिख दूंगा? डिस्पोजल अकाउंट। थर्ड थिंग क्या थी बेटा? पैसे आ गए। तो बेटा पैसे आएंगे तो आप अपने कैश और बैंक को डेबिट करोगे। पैसे कितने आए थे? $57,000। तो आपने कैश बैंक को डेबिट कर दिया। अगेन क्रेडिट पे कुछ नहीं आ रहा बेटा, तो आप क्या लिख दोगे? डिस्पोजल अकाउंट। इतना आसान है बेटा। बन गई बेटा एंट्रीज। अब आपने सिर्फ बनानी होती है गेन और लॉस की। हमने 50 वाली चीज 57 की बेची थी, तो हमें 7,000 का गेन हुआ है। गेन हुआ है तो बेटा अपनी बुक्स में इसको क्या ट्रीट करूंगा? इनकम। और इनकम बेटा हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में? तो मैंने इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दिया बाय 7,000। इनकम हुई थी और इनकम को क्रेडिट कर दिया। डेबिट पे जब कुछ नहीं आ रहा तो अगेन बेटा मैंने क्या लिख दिया? डिस्पोजल अकाउंट। तो बेटा अक्सर एग्जामिनर आपसे जो है ना ऐसे डिस्पोजल एंट्रीज बनाता है। 8 मार्क की दे देता है या 6 मार्क की दे देता है, तो आपको आनी चाहिए बनाने। तो सिंपल तरीका है, खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया, पैसे आ गए। खरीदा था तो एसेट को बेच रहा हूँ, एसेट क्रेडिट, डेबिट पे डिस्पोजल आ गया। इस्तेमाल कर लिया तो उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई, मेरे प्रोविजन, मेरे कॉन्ट्रा एसेट कम हो गए, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करोगे? डिस्पोजल के अकाउंट को। पैसे आ गए तो कैश बैंक डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे? अगेन डिस्पोजल के अकाउंट को। लॉस हुआ है तो एक्सपेंस है तो वो डेबिट। क्रेडिट क्या हो गया? डिस्पोजल। गेन हुआ है तो वो क्या है बेटा? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो डेबिट पे क्या आ जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट। ये है बेटा डिस्पोजल की एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। अब लास्ट क्लास बची है हमारी लेक्चर की, जिस पे हम टी अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, डिस्पोजल का, डेप्रिसिएशन को और एसिड के, और डेप्रिसिएशन की कुछ पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। जब तक जा सकते हो अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।